गा, गा मतलब ज्ञान देती है, वा मतलब वैराग्य देती है, और ता मतलब त्याग और तपस्या। भक्ति देती है। कैसे देती है? जब 7 दिनों में हम भगवान के भक्तों के चरित्र सुनते हैं तो अपने आप हमको भी लगता है कि हमारे जीवन में भी भक्ति होनी चाहिए। तो भगवान की कथा भक्ति देती है। भगवान की कथा गा मतलब ज्ञान देती है। ज्ञान कैसा? ज्ञान मतलब वेद शास्त्र वाला ज्ञान नहीं, ज्ञान मतलब उचित अनुचित का ज्ञान, सत्य असत्य का ज्ञान, क्या करना है क्या नहीं करना, वो वाला ज्ञान देती है गा ज्ञान। वह मतलब वैराग्य। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि संसार से विमुक्त हो जाए। वैराग्य का मतलब है कि भगवान के चरणों में आसक्त हो, भगवान के चरणों में अनुरक्ति, भगवान के चरणों में अनुराग, भगवान के चरणों में प्रेम। और जब भगवान से प्रेम होगा तो संसार तो धीरे धीरे अपने आप छूटेगा। तो वह मतलब भगवान की ये जो भागवत की कथा है ये वैराग्य देती है। ता मतलब त्याग, और त्याग मतलब त्याग करना सिखाती है। त्याग भी करना सिखाती है और जीवन में तपस्या के मायने सिखाती है कि व्यक्ति के जीवन में तप का होना कितना जरूरी है, वो भी सिखाती है भगवान की पावन कथा। तो आइए, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय। अभी आप सभी ने भगवान के बराह अवतार की कथा और नरसिंह अवतार की कथा को सुना है। भागवत में एक और प्रसंग आता है जिसको गजेंद्र मोक्ष की कथा कहते हैं। बहुत संक्षिप्त में सुन लीजिए। एक गजेंद्र हाथी जो बहुत सैकड़ों शक्तिशालियों का सरदार है, हाथियों का सरदार है, खूब सी पत्नियां हैं, खूब से बच्चे हैं, मदोन्मत्त मतवाला होकर के ये जंगल में भ्रमण कर रहा है और बड़े बड़े बांस बेंत कीचक के वृक्षों को रौंदता खोंदता कचरता मींजता उखाड़ता हुआ चला जा रहा है। इसको प्यास लगी तो जंगल में ही एक सरोवर है, उस सरोवर में ये पानी पीने के लिए गया। तो सबसे पहले पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई। अब प्यास बुझाई, जल में है, जैसे हम ही गंगा जी जब नहाते हैं स्नान करते हैं तो सिर्फ स्नान थोड़ी करते हैं। अभी तो ठंड है तो लोगों को लगता है डुबकी मारो और निकलो, नहीं तो जब हम गंगा जी नर्मदा जी किसी भी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो हमको भी लगता है कि बस जल में रहे आओ, डुबकी भी लगाओ और आधा एक घंटे पता नहीं चलता पानी में। वैसे ही जब हाथी जल में गया तो पहले तो पानी पिया और फिर उसने अपनी सूंड से पानी भर के चारों तरफ पानी फेंकना शुरू कर दिया, अपने बच्चों के ऊपर, अपनी पत्नियों के ऊपर, सबके ऊपर वो पानी फेंक रहा है, मतलब खेल रहा है, जल क्रीड़ा। वो जल क्रीड़ा में उन्मत्त है, मत वाला है। उसी समय एक ग्राह ने आकर के हाथी के पैर को पकड़ लिया। अब जब ग्राह ने आकर के हाथी के पैर को पकड़ लिया, दोनों अपनी अपनी शक्ति लगा करके लड़ने में लगे हैं। कभी हाथी मगर को पानी के भीतर ले जा रहा है,
कभी मगर हाथी को पानी के भीतर ले जा रहा, कभी हाथी मगर को पानी के बाहर ला रहा, और दोनों लड़ने में लगे हैं। हाथी को भी बल है, किसका? अपनों का। हाथी को भी किसका बल है? अपनों का, कि मेरे अपने, यार मेरी इतनी सारी पत्नियां, मेरे बच्चे, मेरे संगी, मेरे साथी, मेरे मित्र, ये मेरे अपने मुझे बचाएंगे। पर ध्यान रखो, अपने नहीं बचाते, अपने डुबाते हैं आजकल, अपने नहीं बचाते। बहुत बिरले लोग हैं अब जिनका परिवार उनकी ढाल बन के खड़ा रहता है, नहीं तो टांग खींचने में माहिर। बस यही होता है आजकल, यही है कलयुग का प्रभाव पड़ता ना सब पे। तो जब हाथी को एक भीतर से था ना बल कि मेरे अपने ये मुझे बचाएंगे, लेकिन कहाँ के अपने? जैसे ही देखा हाथी को परेशान, सबसे पहले वही भागे, छोड़ के, हाथी को छोड़ के भाग गए। और जब हाथी को छोड़ के भागे, जब अपने भागे तो हार गया। कहते ना, व्यक्ति दुनिया से लड़ लेता है लेकिन घर में हार जाता है। व्यक्ति दुनिया से लड़ लेता है लेकिन घर में हार जाता है। वैसी ही हाथी की स्थिति है। जब तक घर के साथ खड़े थे वो लड़ रहा था, लेकिन जब वो भागे तो वो टूट गया, वो हार गया। और जब वो हार गया तो उसने सबका सहारा छोड़ के, पूर्व जन्म में याद किया गया, उसको एक स्तोत्र याद आता है, एवं व्यवसिता बुद्ध्या समाधाय मनोरधि जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम। अपने मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके उसने भगवान को पुकारा है। और जब उसने भगवान को पुकारा है तो भगवान के कानों में ये वाली पुकार जल्दी पहुंचती है। कहते हैं जब भक्त सुख में पुकारता है तो शायद भगवान उसको ना सुने, क्योंकि भगवान को भी पता है कि प्रसन्न है। लेकिन जब भक्त आर्त भाव से पुकारता है, जब भक्त दुखी होकर के, जब भक्त रो करके पुकारता है, तो आर्त भाव से जो पुकार लगाई जाती है वो बहुत जल्दी पहुंचती है। बिंदु जी महाराज का एक और भाव है, थोड़ा सा सुनो। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। वो बोले कि साधन किए तूने क्या कुछ, मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा, मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। वो बोले कि दुनिया में आकर किया कुछ, मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा, मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, मैं बोला कि दृग बिंदु का है सहारा, मैं बोला कि दृग बिंदु का है सहारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। उसने पुकार लगाई,
और भगवान कहते हैं कि जब भक्त भगवान को आर्त भाव से पुकारता है तो वो पुकार भगवान के पास पहुंचने में समय नहीं लगता। आंखों में आंसू भर के जब पुकारा जाता है दुखी मन से तो तुरंत पहुंचती है वो आवाज। और गजराज ने जब आर्त भाव से पुकारा है तो वो आवाज पहुंचने में समय नहीं लगा। भगवान के पास झट आवाज पहुंची, तुरंत क्विक। और जब भगवान के पास आवाज पहुंची तो भगवान क्या कर रहे थे? भगवान बैठे थे, किसके साथ? लक्ष्मी जी के साथ, धर्मपत्नी है। बैठ के क्या कर रहे थे? मनोविनोद, वार्तालाप, हंसी मजाक, बातें कर रहे थे। और जैसे ही भक्त की करुण पुकार कानों में पहुंची, भगवान ने सब छोड़ दिया, सब छूट गया भगवान का। लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ के बैठे थे, हाथ छोड़ दिया, खड़े हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे, होंठ कांपने लगे। बिना विलंब किए हुए भाग करके भगवान आए। कहा? उसी सरोवर में। और तुरंत भगवान के 4 हाथ हैं। और रत्नाकर कवि लिख रहे हैं, संगवारे महत मतंगनि के संग सवे निज निज प्राण ले पराने पुसकर सो। कहे रत्नाकर विचारो बलहारो तब तेरी हरि पारयो कल कंज गही सरसों। पहुँच ना पायो पुनि बारी लो न जोलो वह तोलो लियो लपकी उबार हर बरसों। 100 चलायो चक्र 100 ललायो गहयो 100 भुसुंड पुंडरीक एक कर सो। भगवान के 4 हाथ। जब भगवान भाग करके उस सरोवर में पहुंचे हैं तो सबसे पहले 100 चलायो चक्र, एक हाथ से भगवान ने चक्र चला के मगर के सिर को काटा है। दूसरे हाथ से मगर ने, हाथी ने भगवान के लिए कमल का फूल तोड़ के सूंड में लगा करके रखा था। दूसरे हाथ से भगवान ने उस कमल के फूल को स्वीकार किया। तीसरे हाथ से भगवान ने हाथी की पीठ पे थपथपाया कि चिंता मत कर, मैं आ गया हूं। और चौथे हाथ से भगवान उसको पानी के बाहर खींच करके लाए, निकाल के लाए। और फिर भगवान ने हाथी के खूब बड़े बड़े घाव देखे। घाव देख करके भगवान ने उसके घाव को सबसे पहले साफ किया। फिर साफ करने के बाद अपने कमल के जैसे कोमल हाथों से घाव साफ किए और पीताम्बर जो भगवान को उसको फाड़ के छोटे छोटे से टुकड़े करके उन घाव में वो पीताम्बर भगवान ने भर दिया। और अब भगवान कह रहे हैं कि भैया मुझे क्षमा कर, भैया मुझे क्षमा कर, मुझे आने में देर हो गई। मैं जल्दी आता ना तो इतने बड़े बड़े घाव नहीं बनते। अब बताओ गलती किसकी थी? गलती किसकी थी? हाथी की थी ना कि भगवान की थी? हाथी की गलती थी कि पहले उसने सबका मुंह देखा कि ये बचाएंगे, ये बचाएंगे, ये बचाएंगे, ये बचाएंगे, ये बचाएंगे, ये बचाएंगे। लेकिन जब सब भागे तब उसको किसकी याद आई? हमारे साथ भी यही है ना, पहले तो हम दुनिया को देखते हैं और जब फिर दुनिया हमारा बिगाड़ देती है तब लगता कि भगवान बचा लो। भगवान भी करते निकलो, अब जब आना चाहिए बेटा तब तुम आए नहीं, अब जब बिगड़ गया तो आ गए। तो भगवान भी कहते निकलो अब। इसलिए पहले ही भगवान को कह दो ना कि हम ये शुरू कर रहे हैं, आप संभाल लेना, आप संभाल लेना, फिर तो थोड़ा बहुत आपकी कृपा से हम कर ही लेंगे। लेकिन जब यहाँ पर देखो गलती किसकी? हाथी की। जब सब भाग गए, जब बिल्कुल वो डूब रहा है मरने की कगार पर, तब उसको भगवान की याद आई। और भगवान क्या करे? मुझे क्षमा कर, मैं देर से आया। भगवान उल्टा कह सकते थे ना कि मोटी बुद्धि के हाथी, जड़ पशु, तूने मुझे देर से बुलाया, इसलिए तेरे शरीर में इतने बड़े बड़े घाव हो गए। समय पर बुलाता तो तुझे इतने बड़े बड़े घाव नहीं होते। पर भगवान ने अपनी गलती दिखा दी। बहुत कम लोग दुनिया में होते हैं जिनको अपनी गलती दिखती है, नहीं तो दूसरों की गलती सबको दिखती है, अपनी गलती किसी को नहीं दिखती। दूसरों की गलती सबको दिखती। हम एक वो बात कहते हैं ना कि जब हम किसी की तरफ उंगली उठाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि पीछे की जो 4 उंगलियां हैं वो हमारी ओर आ रही हैं, हम पे उठ रही हैं, हम ये भूल जाते हैं। तो ये जो खुद की गलती जो स्वीकार करे, समाज में दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। और यदि कोई ऐसा है तो वास्तव में वो महात्मा है, वास्तव में वो संत है जो अपनी गलती जल्दी स्वीकार कर ले, जिसको अपनी गलती समझ में आ जाए। और भगवान क्या कह रहे?
भगवान की तो गलती भी नहीं, फिर भी कह रहे कि क्षमा कर भाई, माफ कर, मैं देर से आया। अपनी गलती बता दी, बड़प्पन जिसको कहते भगवत्ता, और उसकी गलती छिपा दी जैसे उसकी कोई गलती ही नहीं है। और फिर उसके साफ आफ करके घावों को भर के भगवान वहां से अपने धाम को वापस लौटे हैं। इस तरह से भागवत में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। कथा बिल्कुल साधारण है, खूब बड़ी कथा नहीं है। एक छोटा बच्चा भी ये कथा सुना देगा कि एक हाथी पानी पीने गया था, हाथी के पैर को मगर ने पकड़ा, हाथी ने भगवान को बुलाया, भगवान आए, मगर को मारा, हाथी को बचाया, कथा पूरी। इतना ही है ना। अब इसका विस्तार करो तो 2 घंटे यही कथा चले, 3 घंटे चले। लेकिन ये गजेंद्र मोक्ष की साधारण सी कथा वेद व्यास जी ने भागवत में लिखी क्यों, इसका सार क्या है? ये कथा भले साधारण है लेकिन इसका सार बहुत बड़ा है। इसका सार ये है कि हाथी कौन है? हाथी कौन है? कथा में तो हाथी हाथी है, लेकिन संसार में हाथी कौन? हम सभी है ना। इस संसार रूपी सरोवर में फंसे हुए गजेंद्र हम हैं, हम आप। हम भी तो यही करते हैं ना, दूसरों को देखते हैं, दूसरों का मुंह देखते हैं। एक बड़ा सुंदर भाव आता है, सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। जब दुख आता है तो माला लेके बैठ जाते, भगवान बचा लो, भगवान बचा लो, भगवान बचा लो। सुख में भगवान को भूल जाते। और यदि हम सुख में ही भगवान की बाह पकड़े रहे तो दुख आएगा। तो ऐसा नहीं है कि भगवान का नाम लेने से या भगवान के मंदिर जाने से या भगवान के धाम जाने से या भगवान का कीर्तन करने से हमारे जीवन के दुख दूर हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं होंगे। और हो सकता है जब आप नाम जप करो तो दुख ज्यादा आने लगे। क्यों? क्योंकि जब आप नाम जप करते हैं तो नाम का बल आपके पास होता है, तो प्रारब्ध में जो आपने पाप के कर्म किए हैं वो जल्दी जल्दी आ जाते हैं कि इस समय ये सहन कर लेगा, पचा जाएगा, सब सहन हो जाएगा। तो जब आप भक्ति मार्ग पर जाते हैं ना, तब लोग ये जरूर कहते हैं कि हम तो खूब भक्ति करते, लेकिन हमसे ज्यादा कोई शायद ही हो परेशान। क्यों? क्योंकि जब आप भक्ति कर रहे हैं तो आपके प्रारब्ध में किए गए जो पाप हैं वो प्रकट होंगे, क्योंकि पता है कि उस समय भक्ति का बल है, आप उसको पचा दोगे, इसलिए पाप प्रकट हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में जब आप जाओगे तो दुखी भी होगे, परेशान भी होगे, शायद सामान्य जीवन से ज्यादा परेशानी आए जब आप भक्ति मार्ग में चलेंगे, तब उस समय। तो जीव ही गजेंद्र है, संसार ही सरोवर, संसार में हम सब हाथी के जैसे फंसे हुए हैं। और मगर क्या है? कहा काल ही मगर है। जैसे मगर ने हाथी के पैर को पकड़ लिया, वैसे ही वो काल टकटकी लगा करके देख रहा है। जैसे समय पूर्ण होगा वो गप से अपना ग्रास हमको बना करके ले जाएगा। तक ही रहा है, देख ही रहा है, टकटकी लगा करके बैठा हुआ है हमको अपना ग्रास बनाने के लिए। तो हमको क्या करना चाहिए? कहा हमको भजन करना चाहिए। अब बार बार हर चीज का समाधान क्या भजन है? क्या भजन करने से मरेंगे नहीं? अरे बिल्कुल मरेंगे। मरना तो तय है। मरना तो तय उसी दिन हो गया जिस दिन हम माँ के पेट में आए। जिस दिन हम माँ के गर्भ में आए उसी दिन ये तय हो गया कि तुम आ रहे हो तो तुमको ये संसार छोड़ना पड़ेगा, तुम आओगे तो तुमको जाना पड़ेगा, वो तय है। पर भजन करने से हम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। हमको मृत्यु का भय फिर सताता नहीं। तो संसार में हम हाथी की तरह फंसे हुए हैं। काल रूपी ग्राह टकटकी लगा करके देख रहा है।